समुद्र की लहरें जब पुरी के किनारे आकर गले लगती हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रकृति भगवान जगन्नाथ के चरणों में नतमस्तक हो रही हो। ये वही भूमि है जहाँ विश्वास और रहस्य साथ साथ सांस लेते हैं। कहा जाता है कि यहाँ का हर कण, हर हवा का झोंका, हर शंख की ध्वनि जगन्नाथ के नाम से ही गूंजती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन देवता को जगन्नाथ क्यों कहा गया? जगत के नाथ। क्या ये केवल नाम है या इसके भीतर कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जो मानव जीवन को ही समझाने के लिए बनी हो? पुरी की धरती पर जब पहली बार कोई भक्त कदम रखता है तो उसे एक अजीब सी अनुभूति होती है, जैसे भीतर कुछ शांत हो गया हो और बाहर की सारी हलचल थम गई हो। मगर उसी शांति के भीतर एक रहस्य छिपा है, एक ऐसा रहस्य जिसे सदियों से कोई पूरी तरह सुलझा नहीं सका। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ ईंटों और पत्थरों का बना कोई तीर्थ नहीं, बल्कि ये ईश्वर के अनुभव का वो रूप है जो मानव समझ से परे है। कहानी शुरू होती है अनंत काल से। कहा जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं इस रूप में इस धरती पर अवतरित हुए, लेकिन ये अवतार किसी युद्ध के लिए नहीं था, ना ही किसी अधर्मी को दंड देने के लिए। ये अवतार प्रेम के लिए था, उस प्रेम के लिए जो शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा है। पर यह प्रेम रूप कैसा था कि स्वयं ईश्वर ने भी अपना रूप अधूरा बना लिया? क्या आपने कभी सोचा है कि जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? उनके हाथ अधूरे क्यों हैं? आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? और शरीर इतना विचित्र क्यों लगता है? कहा जाता है कि एक समय द्वारिका में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा तो उनका शरीर जल गया, पर उनका हृदय नहीं जला। वो हृदय सदियों तक जल में बहता रहा और अंततः वो पुरी के तट पर आ लगा। राजा इंद्रद्युम्न ने उस रहस्यमय लकड़ी के टुकड़े को देखा और समझ गया, ये कोई साधारण वस्तु नहीं। उसने उसी से भगवान की मूर्ति बनवाने का निश्चय किया। पर शर्त थी कि मूर्ति बनाने वाला कारीगर दरवाजा बंद कर काम करेगा और कोई अंदर नहीं झांकेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कारीगर था स्वयं भगवान विश्वकर्मा। वो कई दिनों तक अंदर बंद रहा। हथौड़े की आवाजें आती रहीं, पर राजा बेचैन हो उठा। भीतर क्या चल रहा है? अंदर से आवाजें बंद हो गईं और राजा ने अधीर होकर दरवाजा खोल दिया। अंदर देखा तो मूर्तियां अधूरी थीं, हाथ अधूरे, पैर अधूरे, शरीर अधूरा। विश्वकर्मा गायब थे। राजा व्यथित हुआ, ये क्या हो गया? पर तभी आकाशवाणी हुई, राजन, यही मेरा सच्चा रूप है। मैं अधूरा नहीं, पूर्ण हूँ। जो मुझे अधूरा समझता है उसने मुझे अभी जाना ही नहीं। सोचिए, क्या ये रूप वास्तव में अधूरा था, या फिर ये हमें ये बताने का संकेत था कि प्रेम, भक्ति और भगवान की अनुभूति कभी पूर्ण नहीं होती? वो हमेशा अधूरी रहकर ही हमें पूर्णता सिखाती है। क्या हम अपने भीतर झांक कर देख सकते हैं कि हमारी आस्था कितनी गहरी है? पुरी का जगन्नाथ मंदिर दुनिया के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक माना जाता है। यहाँ कई ऐसे चमत्कार हैं जो आज तक विज्ञान नहीं समझ सका। क्या आपने सुना है कि इस मंदिर के शिखर पर जो ध्वज लहराता है वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है? और वह ध्वज हर दिन एक पुजारी बिना किसी सुरक्षा साधन के 200 फीट ऊंचे शिखर पर चढ़कर बदलता है। हजारों वर्षों से ऐसा हो रहा है, बिना एक भी दुर्घटना के। क्या ये केवल संयोग है या किसी अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद? और भी आश्चर्यजनक बात यह है कि इस मंदिर की छाया कभी भूमि पर नहीं पड़ती। चाहे सूर्य किसी भी दिशा में हो, ये मंदिर जैसे अपनी छाया खुद निगल लेता है। समुद्र की लहरें मंदिर के पास आते ही शांत हो जाती हैं, मानो वे भी भगवान के दरबार में प्रवेश करते समय अपना गर्व त्याग देती हों। हर साल यहाँ होने वाली रथ यात्रा का दृश्य तो किसी स्वर्गीय उत्सव से कम नहीं होता। 3 विशाल रथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के हजारों हाथों से खींचे जाते हैं। कोई जात पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। राजा से लेकर गरीब तक सब एक ही रस्सी पकड़ते हैं। शायद इसी पर में जगन्नाथ सचमुच जगत के नाथ बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ सब बराबर हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये यात्रा केवल एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि जीवन का प्रतीक है? वो रथ हमारा शरीर है, रस्सियां हमारे कर्म हैं, और जो उसे खींचते हैं वो हमारे विचार। अगर विचार शुद्ध हों तो रथ सीधा चलता है, अगर नहीं तो जीवन की दिशा डगमगाने लगती है। कई यात्रियों का कहना है कि जब वे रथ यात्रा के दौरान भगवान की मूर्ति को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे मूर्ति नहीं, बल्कि भगवान स्वयं उनकी ओर देख रहे हों। उन विशाल आंखों में जैसे संसार का हर दुख, हर प्रेम, हर उम्मीद समाई हो। क्या ये केवल आस्था का भ्रम है, या फिर ये वही अनुभूति है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ देती है? पुरी के लोक कथाओं में कहा जाता है कि जब भगवान की मूर्तियां पुरानी हो जाती हैं तो हर बार नव कलेवर होता है, यानी नई मूर्तियां बनती हैं। पर यह प्रक्रिया इतनी गुप्त होती है कि कुछ चुनिंदा पुजारी ही उसे देख सकते हैं।
कहा जाता है कि उस समय मंदिर के भीतर अंधेरा कर दिया जाता है, बिजली बंद कर दी जाती है और जब नई मूर्तियां तैयार होती हैं तो पुरानी मूर्तियों का ब्रह्म तत्व उनमें स्थानांतरित किया जाता है। ये ब्रह्म तत्व वही हृदय है जो द्वारिका से बहकर यहाँ आया था। क्या ये संभव है कि वो हृदय आज भी जीवित हो, धड़क रहा हो और दुनिया की सारी आत्माओं की पीड़ा को अपने भीतर समेटे हो? कभी कभी ऐसा लगता है कि जगन्नाथपुरी केवल एक मंदिर नहीं बल्कि ये जीवन का दर्शन है। भगवान का अधूरा रूप हमें सिखाता है कि जीवन में पूर्णता अधूरेपन में ही है। कभी सब कुछ समझ में नहीं आएगा, कभी सब कुछ खो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें रुकना नहीं है। क्या यही तो जीवन का सार है? चलते रहो, विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जगन्नाथ तुम्हारे साथ हैं। पुरी के सन्यासी कहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार भी भगवान जगन्नाथ की आंखों में देख लेता है वो अपनी आत्मा को पहचान लेता है। उनकी आंखों में कोई दंड नहीं, कोई भय नहीं, बस एक गहरी करुणा है, जैसे वो कह रहे हो, तुम चाहे कितनी भी दूर चले गए हो, मैं हमेशा यहाँ हूँ, तुम्हारे लौटने का इंतजार करता हुआ। कई विदेशी यात्री भी इस रहस्य को समझ नहीं सके। ब्रिटिश काल में जब कुछ अधिकारियों ने इस मंदिर की संरचना को मापने की कोशिश की तो वे हैरान रह गए। मंदिर का वास्तुशिल्प विज्ञान की हर गणना को चुनौती देता है। ऊपर से देखने पर यह मंदिर जितना बड़ा लगता है, अंदर से उतना नहीं। ध्वनि की दिशा, हवा का प्रवाह और मंदिर का तापमान सब किसी अदृश्य गणित से संचालित होता है। क्या ये केवल स्थापत्य का चमत्कार है या फिर ये वही दैवीय योजना है जो मानव दिमाग से परे है? पुरी के किनारे जब रात को शंख बजता है और समुद्र की लहरें गूंज उठती हैं तो लगता है जैसे स्वयं जगन्नाथ पुकार रहे हों, तुम्हारा जीवन भी एक यात्रा है और मैं तुम्हारे रथ में सवार हूँ। कितनी गहरी बात है ना? शायद हम सब अपने अपने रथों को खींच रहे हैं, बस अंतर इतना है कि कुछ लोग जान लेते हैं कि उनके साथ भगवान है और कुछ भूल जाते हैं। पुरी की हवा में एक अजीब सी मिठास है, मानो हर सांस में भगवान का नाम घुला हो। वहां खड़े होकर जब आप आंखें बंद करते हैं तो भीतर से एक आवाज आती है, तुम मुझे बाहर मत ढूंढो, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। शायद यही जगन्नाथपुरी का सबसे बड़ा रहस्य है। ईश्वर बाहर नहीं, भीतर बसते हैं। तो क्या ये संभव है कि हम सबके भीतर वही ब्रह्म तत्व धड़क रहा हो जो जगन्नाथ की मूर्ति में है? क्या ये संभव है कि जब हम प्रेम करते हैं, करुणा दिखाते हैं, क्षमा करते हैं, तो वो नीलचक्र हमारे भीतर घूमने लगता है? शायद हाँ, क्योंकि यही तो जगन्नाथपुरी का संदेश है। हर आत्मा में जगन्नाथ है, हर हृदय में एक पुरी बसती है। कहा जाता है जो श्रद्धा से यहाँ आता है वो कुछ लेकर नहीं बल्कि कुछ छोड़कर जाता है, अपना अहंकार, अपना भय, अपना दुख। और जब वो लौटता है तो उसके चेहरे पर वही मुस्कान होती है जो जगन्नाथ की मूर्ति पर है, अधूरी पर फिर भी पूर्ण। क्या ये संभव है कि हम सब उसी अधूरे रूप के प्रतीक हैं, भगवान के अधूरे हिस्से जो अपने पूर्ण स्वरूप की तलाश में है? अगर हाँ, तो जगन्नाथपुरी सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि एक दर्पण है जो हमें हमारा सच्चा चेहरा दिखाता है। समुद्र की लहरें अब भी मंदिर की दीवारों को छूकर लौट जाती है, रथ यात्रा अब भी हर साल निकलती है, पुजारी अब भी शिखर पर चढ़कर ध्वज बदलता है और भगवान जगन्नाथ अब भी उन अधूरे हाथों से पूरे संसार को आशीर्वाद देते हैं। शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, अधूरापन ही पूर्णता है और ईश्वर हमेशा वही है जहां हमारी आस्था टिकती है। तो अगली बार जब आप पुरी जाएं तो केवल दर्शन मत कीजिए, आंखें बंद कीजिए, एक प्रश्न पूछिए खुद से, क्या मैं जगन्नाथ को देख रहा हूँ या जगन्नाथ मुझे? और शायद उसी क्षण में आपको उत्तर मिल जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।